हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब ठीक होंगे और बोर्ड की अपनी क्लास का इंतजार ही कर रहे होंगे। तो चलिए बेटा, अपन साइंस का ऑलरेडी पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके थे चैप्टर नंबर 2 को लेकर। आज अपन लेकर आए साइंस का पार्ट 2, जिसके अंदर अपन पढ़ने वाले ऐसे टाइप क्वेश्चन जो 4 नंबर के आने वाले हैं। इस चीज की गारंटी मैं ले रहा हूँ कि 4 नंबर का क्वेश्चन इसी क्लास से आपको देखने को मिल जाएगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन की तैयारी अपन ऑलरेडी कर चुके हैं कल वाली क्लास के अंदर। तो आज वाली क्लास के अंदर अपन लेकर आए सारे ऐसे टाइप क्वेश्चन जो 4 नंबर में आने वाले। तो सारे क्वेश्चन की तैयारी अपन इस क्लास में ही करने वाले हैं। तो फटाफट से आप अपना ध्यान लगाना चालू कर दीजिए और क्वेश्चन को समझना चालू कर दीजिए। आइए बेटा, पहला क्वेश्चन है, व्हाट हैपन व्हेन ए सॉल्यूशन रिएक्ट विद ग्राउंड एक्सेल टू प्रोड्यूस ए गैस टर्न लाइम वाटर मिल्की। क्या बोला, कब होगा सॉल्यूशन, व्हाट हैपन व्हेन ए सॉल्यूशन रिएक्ट विद, क्या होगा जब सॉल्यूशन रिएक्ट करेगा ग्राउंड एक्सेल के साथ और गैस प्रोड्यूस करेगा, और वो गैस जो प्रोड्यूस होगी बेटा वो लाइम वाटर को क्या कर देगी, मिल्की कर लेगी। द सॉल्यूशन कंटेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्योंकि उस सॉल्यूशन में क्या कंटेन क्या है, उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्सेल है। आर मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, किससे बना है बेटा, वो कैल्शियम कार्बोनेट से बना है। विच रिएक्ट विथ HCl, अगर वो HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो कौन सी गैस निकालेगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालेगा। तो CaCO3 प्लस HCl, तो CaCl2 H2O प्लस CO2। तो कौन सी गैस लाइम वाटर को मिल्की कर लेती है जब वो रिएक्ट करता है सॉल्यूशन ग्राउंड एक्सेल के साथ में, तो वो गैस कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। इक्वेशन याद कर लेना। What is the behavior of acid not acidic in the absence of water? Acidic behavior of an acid is due to the presence of hydrogen ion. एसिड का बिहेवियर क्यों दिखता है, क्योंकि उसमें प्रेजेंस क्या है, हाइड्रोजन के आयन। सिंस एसिड कैनॉट डिसोसिएट टू रिलीज H प्लस आयन इन द एब्सेंस ऑफ वाटर, दे डू नॉट शो एसिडिक बिहेवियर, क्योंकि वो एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करते हैं। What is called water of crystallization, क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। The fixed number of water molecule present in one formula unit of salt, कितने फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं बेटा किसके अंदर, वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट के अंदर, उसी को अपन कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जैसे CuSO4.5H2O, तो कितने वाटर के मॉलिक्यूल से बेटा, 5 वाटर के मॉलिक्यूल से बेटा CuSO4 के अंदर कॉपर सल्फेट में। आगे बेटा थर्ड क्वेश्चन हो गया। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ ध्यान देना है यहाँ पर। तो फोर्थ क्वेश्चन है बेटा, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास बेटा, तो ध्यान देना फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। कल सारे अपन छोटे क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके थे, तो आज ध्यान देना इस बड़े क्वेश्चन की तरफ। तो क्या बोला है, द pH ऑफ फ्रेश मिल्क इज 6, व्हाट विल बी द चेंज इन द pH व्हेन इट बिकम कर्ड। क्या बोला, मिल्क का जो pH होता है बेटा वो कितना होता है, 6 होता है। क्या उसका pH होगा जब वो कर्ड बन जाएगा, तो कर्ड बन जाएगा तो कर्ड में एसिड होता है। तो क्या बोला, व्हेन मिल्क टर्न्स इनटू कर्ड द pH विल डिक्रीज, तो उसका pH कम हो जाएगा। क्योंकि pH कम क्यों होगा, क्योंकि वो कर्ड बन रहा है, तो कर्ड बन रहा है तो एसिडिक की फॉर्म में आ रहा है, एसिडिक की फॉर्म में आ रहा है तो pH क्या हो रहा है, उसका कम हो रहा है। इट विल फॉल बिलो 6, 6 से कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दिस हैपन बिकॉज द लैक्टोज प्रेजेंट इन मिल्क गेट कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड। क्या बोला, क्योंकि मिल्क के अंदर लैक्टोज पाया जाता है और वो लैक्टोज कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, लैक्टिक एसिड के अंदर, विच इंक्रीज इट एसिडिटी, जो इसकी एसिडिटी को इंक्रीज कर लेगा। आगे बेटा, राइट द प्रिपरेशन मेथड, इक्वेशन एंड टू यूज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर कैसे बना और उसकी 2 यूज बताने हैं बेटा। तो ब्लीचिंग पाउडर इज प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन गैस ऑन ड्राई स्लैग लाइन। क्या बोला, ब्लीचिंग पाउडर कैसे बना, प्रिपेयर्ड बाय एक्शन ऑफ क्लोरीन गैस ऑन ड्राई स्लैग लाइन। ब्लीचिंग पाउडर बना कैसे, जब क्लोरीन गैस ने ड्राई स्लैग लाइन के साथ एक्शन करा। तो आइए इक्वेशन, CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन, तो उसने क्या बना दिया, ब्लीचिंग पाउडर, जिसका फॉर्मूला कल आपको याद कराया था, CaOCl2 और क्या निकली, वाटर H2O। इसके यूजेस, इट मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स, ये जर्म्स से वाटर को क्या करता है, फ्री कर देता है। फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसका यूज किया जाता है। राइट द इक्वेशन एंड यूज फॉर मेकिंग बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा कैसे बना, बेकिंग सोडा इज प्रिपेयर्ड बाय रिएक्टिंग सोडियम क्लोराइड विथ वाटर। जब सोडियम क्लोराइड रिएक्ट करेगा वाटर के साथ में
तो क्या बनेगा, ब्लीचिंग पाउडर। और जब क्या बोला इन्होंने ऊपर, इन्होंने बोला बेकिंग सोडा बनेगा जब कौन करेगा, सोडियम क्लोराइड वाटर के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एंड अमोनिया के साथ। तो पहला अपन क्या पढ़ कर आए, ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनेगा, ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनेगा, जब ड्राई स्लैगलाइट, जिसको अपन क्या बोलते हैं, चूने का पानी, तो चूने का पानी जब ड्राई स्लैगलाइट जब रिएक्ट करेगा क्लोरीन गैस के साथ तो ब्लीचिंग पाउडर बनाएगा। और जब सोडियम क्लोराइड वाटर के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और अमोनिया के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा बेटा, वो NaHCO3 बना देगा बेटा, जिससे अपन क्या कहते हैं, ब्लीचिंग बेकिंग पाउडर कहते हैं। इसका यूज कहां होता है, इट इज यूज एज ए इंग्रेडिएंट इन एंटासिड, इसका यूज एंटासिड में किया जाता है, जिससे क्या होता है, स्टमक की एसिडिटी कम होती है, कल ही पढ़ा था अपन ने। यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, अग्निशमक में यूज किया जाता है इसका बेटा। यूज्ड फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर एंड मेक ब्रेड और केक फ्लफी, इसे केक और ब्रेड वगैरह में फुलाव जो आता है ना बेटा, उसका बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है। अग्निशामक में सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशन में यूज होता है। दूसरा एंटा एसिड के रूप में भी इसका यूज किया जाता है। तो चलिए बेटा नेक्स्ट, हाउ कैन वॉशिंग सोडा बी ऑब्टेन, राइट इट्स इक्वेशन एंड यूज। तो क्या बोला कि भाई वॉशिंग सोडा को आप कैसे ऑब्टेन कर सकते हो और उसकी यूजेस भी लिखने हैं। तो वॉशिंग सोडा इज ऑब्टेन बाय द रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, जब सोडियम कार्बोनेट का रिक्रिस्टलाइजेशन वापस करेंगे तो हमें वॉशिंग सोडा मिल जाएगा। सर कैसे, Na2CO3, इसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स 10H2O जोड़ दिए तो हमें वॉशिंग सोडा मिल गया, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3.10H2O। इसके यूजेस क्या है, इट इज यूज इन ग्लास सोप एंड पेपर इंडस्ट्री, ग्लास सोप और पेपर इंडस्ट्री में भी इसका, कागज के उद्योग वगैरह में भी यूज किया जाता है। यूज्ड फॉर रिमूविंग द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, वाटर की परमानेंट हार्डनेस को भी रिमूव कर देता है। यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम कंपाउंड लाइक बोरेक्स, बोराक्स नाम का सोडियम कंपाउंड को बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। तो एग्जाम में तुम्हारे से पूछेगा, नेम ए कंपाउंड विच इज सोडियम कंपाउंड विच इज यू, नेम ए सॉल्ट विच इज यूज टू मेक सोडियम कंपाउंड लाइक बोरेक्स, बोरेक्स को बनाने के लिए किस सॉल्ट का यूज किया जाता है बेटा, तो यूज किया जाता है बेटा किसका, वॉशिंग सोडा का। आगे, while diluting an acid, why it is recommended that acid should be added to water, not water to acid। क्या बोला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसा क्यों बोला जाता है बेटा कि एसिड शुड बी एडेड टू वाटर, एसिड को पानी में मिलाओ पर पानी को एसिड में मत मिलाओ, ऐसा क्यों, आइए बेटा। While diluting acid, acid should always be added to water slowly with constant stirring. This is because the process is highly exothermic, release a lot of heat। क्योंकि अगर अपन, क्योंकि ये जो प्रोसेस होता है बेटा ये पूरा एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, अगर जब भी अपन ऐसा करते हैं तो बहुत ज्यादा हीट रिलीज होती है, तो इसलिए क्या कहा जाता है बेटा, इसलिए कहा जाता है कि एसिड को ही वाटर में मिलाना चाहिए। अगर अपन ने वाटर को एसिड में मिला दिया, इफ वाटर इज एडेड टू एसिड द लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड, ज्यादा अमाउंट की हीट जनरेट हो जाएगी, which may cause the mixture splash out, जिससे जिसमें भी अपन ने मिक्सचर बनाया है वो टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, and cause burn or the glass कंटेनर में भी ब्रेक, और ग्लास का कंटेनर भी टूट जाएगा ड्यू टू एक्सेसिव लोकल हीटिंग, क्योंकि ज्यादा हीटिंग हो जाएगी। तो क्या बोला इन्होंने कि हमेशा एसिड को वाटर में मिलाना चाहिए, क्योंकि एक प्रकार से पूरा एक्सोथर्मिक प्रोसेस है जिसमें बहुत ज्यादा अमाउंट की हीट जनरेट होती है, इसलिए अगर अपन एसिड को वाटर में मिलाएंगे तो स्लोली स्लोली वो ऐड हो जाएगा, तो अगर वाटर को एसिड में मिला दिया तो बहुत ज्यादा धमाका हो जाएगा और ग्लास का कंटेनर भी ब्रेक हो जाएगा। आगे, why does hydrochloric acid gas not change color of dry litmus paper। क्या बोला इन्होंने, हाइड्रोक्लोरिक गैस जो है बेटा वो चेंज नहीं करती है ड्राई लिटमस पेपर को। ड्राई HCl गैस डज नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर बिकॉज, कारण इट डज नॉट रिलीज हाइड्रोजन आयंस, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन के आयंस रिलीज नहीं होते हैं इन द एब्सेंस ऑफ मॉइस्चर। Acidic behavior is only shown when H plus ion is present। एसिडिक बिहेवियर कब शो होगा, जब उसके अंदर H प्लस आयन होंगे, अगर नहीं है, हाइड्रोजन के आयंस नहीं है तो वह उसका कलर चेंज नहीं कर सकता है, क्योंकि एसिड ही कलर चेंज करता है बेटा। Since H plus ion are only produced in aqueous water solution,
हमेशा H+ आयन कब प्रोड्यूस होंगे? वाटर सोल्यूशन के अंदर, ड्राई लिटमस में कभी नहीं होंगे। ड्राई HCl गैस डज नॉट शो एसिडिक प्रॉपर्टी, और जो ड्राई HCl गैस है बेटा वो कभी भी एसिडिक बिहेवियर नहीं दिखाती है, जिसके कारण लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं होता है। कलर चेंज कब होगा? जब वो एक्वेस सॉल्यूशन, मतलब एक्वेस सॉल्यूशन वाटर के अंदर होगा, तभी वो कलर चेंज करेगा, वरना ड्राई HCl गैस कभी कलर चेंज नहीं कर सकती है। क्यों? क्योंकि वो H+ आयन कभी शो ही नहीं करते हैं, क्योंकि उसकी एसिडिक प्रॉपर्टी शो नहीं हो रही है। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो अपना 9 था, अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं अपन बेटा। तो क्वेश्चन नंबर आपका 10 है बेटा, क्या? Why should plaster of Paris be kept in a moisture proof container? Write the equation of the reaction of plaster of Paris with water. तो क्या बोला बेटा इन्होंने कि प्लास्टर ऑफ पेरिस भी केप्ट इन ए मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर। ऐसा क्यों होता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को बेटा मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में ही रखना चाहिए? उसकी इक्वेशन बतानी है प्लास्टर ऑफ पेरिस की वाटर के साथ में। The plaster of Paris should be kept in moisture-proof container because it react with the moisture to form a hard solid mass called gypsum. क्या बोला बेटा इन्होंने? प्लास्टर ऑफ पेरिस को हमेशा मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर के साथ ही रखना चाहिए। अगर वो मॉइस्चर ही कंटेनर कनेक्ट में आ गया, कांटेक्ट में आ गया, तो एक हार्ड सॉलिड मास बना देगा, जिसको अपन क्या कहते हैं? जिप्सम कहते हैं। दिस रिलीज मेक द पीओपी यूजलेस फॉर फ्यूचर यूज, जिससे पीओपी का फ्यूचर उसके लिए कोई काम नहीं रहेगा। तो CaSO4.12H2O किसका है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। 1.5 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड कर लिया तो उसने क्या बना दिया उसको बेटा? जिप्सम बना दिया बेटा। आई बात समझ में? व्हाट इज द क्लोर अल्कली प्रोसेस? क्या होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राइट इक्वेशन एंड एक्सप्लेन इट, उसको एक्सप्लेन भी करना है। When electricity is passed through an aqueous solution of sodium chloride, it decomposes to form sodium hydroxide. क्या बोला? जब इलेक्ट्रिसिटी को हम पास करेंगे एक्वेस सॉल्यूशन, वाटर सॉल्यूशन के अंदर और सोडियम क्लोराइड के, तो वो डिकम्पोज हो जाएगा और क्या बना देगा? वो सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देगा, जिसको अपन क्या कहते हैं? क्लोर अल्कली प्रोसेस कहते हैं। बिकॉज द प्रोडक्ट फॉर्म्ड आर, क्योंकि उसमें क्या क्या बनता है? क्लोर एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको अल्कली कहते हैं। तो क्लोर अल्कली, क्लोरीन और अल्कली मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तो आइए इक्वेशन क्या दे रखी है? 2NaCl + 2H2O। इलेक्ट्रिसिटी जैसे ही पास करी अपन ने उसमें, तो 2NaOH एक्वेस सॉल्यूशन प्लस क्लोरीन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई बेटा। प्रोसेस क्या है देखो, क्लोरीन गैस इज रिलीज एट द एनोड। क्लोरीन गैस हमेशा एनोड में होगी, जिसे अपन पॉजिटिव कहते हैं। हाइड्रोजन गैस जो होगी बेटा वो कैथोड में होगी, इसको अपन माइनस कहते हैं। और सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन जो होगा वो नियर बनेगा किसके? कैथोड के। तो आपको ये डायग्राम दिख ही रहा होगा बेटा, 2NaCl 2H2O 2NaOH Cl2 + H2। इनके यूजेस भी आपको पता होने चाहिए बेटा, यूजेस भी बहुत ज्यादा इसकी इंपॉर्टेंस होते हैं, आपकी बुक के अंदर लिखे हुए, उसके यूजेस भी आपको पढ़ने हैं बेटा। आइए बेटा इसके यूजेस भी आपको पढ़ने। नेक्स्ट अपन चलते हैं बेटा किसके अंदर? क्वेश्चन नंबर 12 के पास। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या लिखा हुआ है? राइट द नेम ऑफ एनी 2 स्ट्रॉन्ग एसिड एंड 2 वीक एसिड। कोई भी 2 स्ट्रॉन्ग एसिड और कोई भी 2 वीक एसिड के नाम बताने हैं। तो स्ट्रॉन्ग एसिड जो है बेटा हाइड्रोक्लोरिक एसिड और दूसरा है सल्फ्यूरिक एसिड, और जो वीक एसिड है बेटा वो कौन सा है? एसिटिक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, जिसे H2CO3 कहते हैं। राइट द नेम ऑफ एनी 2 स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। नाम बताने स्ट्रॉन्ग बेस के और वीक बेस के। तो स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, और दूसरा स्ट्रॉन्ग बेस और कौन सा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको अपन NaOH कहते हैं। और तीसरा है बेटा वीक बेस जो है बेटा अमोनियम हाइड्रोक्साइड से NH4OH कहते हैं। और दूसरा है बेटा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को MgOH कहते हैं बेटा। ये स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड आपको नाम याद होने चाहिए। आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 14 बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ ए मेटल कंपाउंड ए रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl, bubbling effervescence is produced, the gas evolved extinguished a burning candle if one of the compound form is calcium chloride, write a balanced chemical equation। क्या बोला? द मेटल कंपाउंड को अपन ने A को रिएक्ट करवाया HCl के साथ, तो उसने क्या करा बेटा? बबल साउंड प्रोड्यूस कर लिया। तो बबल साउंड जैसे ही प्रोड्यूस कर लिया तो वो इक्वेशन अपन को बतानी है। तो आइए बेटा मेटल कंपाउंड का नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। आपको केमिकल कंपाउंड का नाम याद होना चाहिए, क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट को जैसे ही अपन ने HCl के साथ रिएक्ट करवाया, तो HCl के साथ जैसे ही रिएक्ट करवाया अपन ने, तो उसमें गैस निकली। कौन सी गैस निकली? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सिंस इट एक्सटिंग्विश फायर, मतलब उसे बबल साउंड प्रोड्यूस हो गया।
तो CaCO3 प्लस 2HCl, CaCl2H2O प्लस Cl2, ये आपको इक्वेशन याद होनी चाहिए। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 15 के पास चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 15 है बेटा वो आपका क्या है, व्हाट इज पीएच स्केल, पीएच स्केल क्या होता है, एक्सप्लेन द पीएच स्केल, और आपको उसको एक्सप्लेन भी करना है। स्केल डेवलप्ड फॉर मेजरिंग द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन ए सॉल्यूशन, ऐसी स्केल जो मेजर करती है बेटा हाइड्रोजन के आयन कितने हैं, कितने किसी सॉल्यूशन के अंदर, किसी भी सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन के आयन कितने हैं, जो स्केल मेजर करती है उसी स्केल को अपन कहते हैं पीएच स्केल। पी जो है बेटा उसका मतलब है पोटेंस, जिसका जर्मन में नाम होता है पावर। रेंज क्या होती है इसकी, 0 से 14 होती है, और 0 इज वेरी एसिडिक, और 14 जो है बेटा वो ज्यादा बेसिक है, और 7 जो होता है बेटा वो न्यूट्रल होता है। नेचर ऑफ सॉल्यूशन आपको दे रखा है, पीएच इज ए नंबर दैट रिप्रेजेंट एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ सॉल्यूशन। पीएच एक ऐसा नंबर जो बताता है कि एसिडिक है या बेसिक है बेटा सॉल्यूशन। न्यूट्रल सॉल्यूशन जो होता है बेटा वो 7 होता है, और 7 जो होता है बेटा वो प्योर वाटर का होता है। अगर पीएच जो है बेटा वो 7 से बड़ा है तो सॉल्यूशन इज एसिडिक, अगर बेसिक सॉल्यूशन का पीएच बड़ा है 7 तो सॉल्यूशन इज अल्कली। अगर 7 से बड़ा है तो बेसिक, अगर 7 से छोटा है तो क्या हो जाएगा बेटा वो एसिडिक, और 7 है तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा बेटा। चलिए, द पीएच वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो पीएच जो होता है ना बेटा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन के। इसका मतलब हायर द हाइड्रोनियम आयन, जितने हाइड्रोनियम के आयन होंगे पीएच वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जितना H3O प्लस बढ़ेगा पीएच वैल्यू क्या होगा, घटता जाएगा। हाइड्रोनियम के आयन के वो इनवर्सली उल्टा होता है, वो प्लस में तो माइनस में, अगर वो 10 बढ़ा तो 10 घट जाएगा। The strength of acid or base depend on the number of H plus ion and OH ion produced in respectively. एसिड कितना है, बेस कितना, डिपेंड किस पे करता है, H प्लस और OH माइनस के आयन्स पर। अगर H प्लस के आयन ज्यादा है तो वो एसिडिक है, OH ज्यादा है तो वो बेसिक है बेटा। स्ट्रॉन्ग एसिड प्रोड्यूस मोर H प्लस आयन, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है ज्यादा H प्लस के आयन है, और स्ट्रॉन्ग बेस है तो उसमें OH के आयन ज्यादा है बेटा। तो आपको पता ही है बेटा 7 जो होता है प्योर वाटर होता है, ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है बेटा, वो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, लेमन जूस होता है और गैस्ट्रिक जूस होता है। ये सारे आपको मैंने ऊपर याद करवा रखे हैं। Why does the aqueous solution of an acid conduct electricity? क्या बोला कि aqueous solution जो होता है बेटा एसिड का वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों करता है, कैसे करता है। The conduction of electricity through a solution is due to the movement of ion, ions के movement के कारण। In an aqueous solution the acid dissociate to produce hydrogen ion और हाइड्रोनियम आयन। क्या बोला कि आयंस के मूवमेंट के कारण इलेक्ट्रिसिटी करंट होती है, क्योंकि जैसे एसिड डिसोसिएशन होगा तो हाइड्रोजन के आयन से हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होंगे। दिस आयन एक्ट एज ए चार्ज कैरियर अलाउइंग द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और यही आयंस अलाउ करते कि इलेक्ट्रिसिटी का करंट उसमें फ्लो होना चाहिए बेटा। एक्सप्लेन एनी टू इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन डेली लाइफ, हमारी डेली लाइफ में कोई भी दो इंपॉर्टेंट बताने बेटा पीएच के। तो पीएच सेंसिटिव ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, living organism can survive in a narrow range of pH change usually 7 to 7.8। जो हमारे लिविंग थिंग्स है बेटा हमारी बॉडी जो है वर्क करती है 7 से 7.8 के रेंज के अंदर। अगर पीएच ऑफ रेन वाटर अगर लेस देन हो जाएगा 5.6 से तो उसको अपन कहेंगे एसिड रेन, और ये अगर पानी अगर नदियों और नालों में बहाया जाएगा तो बहुत सारे एक्वेटिक लाइफ वगैरह है वो डिफिकल्ट हो जाएगी, और जीव जंतु है पानी में रहते हैं उनको डिफिकल्टी हो जाएगी रहने में। सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल एंड प्लांट, बी स्टिंग लीव्स एन एसिड, जो बी का डंक होता है, मधुमक्खी का डंक होता है या किसी का भी डंक होता है बेटा, उसमें कौन सा एसिड होता है बेटा, मेथेनोइक एसिड होता है बेटा, विच कॉज ए पेन, जिससे पेन और इरिटेशन होगा बेटा। अगर अपन माइल्ड बेस बेकिंग सोडा का यूज कर देंगे तो इससे वो हमारा एसिड का वो इरिटेशन हो रहा है बेटा उसको न्यूट्रलाइज कर देगा एसिडिक फॉर्म को। सिमिलरली नेटल लीफ, अगर नेटल की लीफ है बेटा इंजेक्ट मेथेनोइक एसिड, उससे भी मेथेनोइक एसिड रिलीज होता है बेटा, हमें डंक लगता है तो उससे बचने के लिए अपन डॉग प्लांट की लीफ को रब करते, कल ही पढ़ा था अपन ने बेटा, कौन से प्लांट की लीफ को, डॉग प्लांट की लीफ को अगर अपन रब करेंगे उसके ऊपर तो हमारा क्या होगा बेटा, पेन या इरिटेशन कम हो जाएगा बेटा। आगे राइट द, अगला बेटा क्वेश्चन है आपका बेटा नेक्स्ट 18 क्वेश्चन क्या है बेटा, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड विद जिंक मेटल। सोडियम हाइड्रोक्साइड का जिंक मेटल के साथ में आपको रिएक्शन बतानी है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का मतलब होता है NaOH और जिंक का मतलब होता है Zn। तो जैसे रिएक्ट करेगा तो क्या बना देगा, सोडियम जिंकेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सोडियम जिंकेट जिसको अपन बोलते हैं Na2ZnO2 प्लस H2 मतलब हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देगा बेटा। आगे
राइट द केमिकल फॉर्मूला मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एनी टू यूज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो आपको बताना है केमिकल नेम, फॉर्मूला एंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड एनी टू यूज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो आइए बेटा, केमिकल नेम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, जिसको अपन बोलते हैं बेटा CaSO4.12H2O, हेमीहाइड्रेट CaSO4.12H2O। इट इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग जिप्सम। अगर अपन जिप्सम को 373 केल्विन पे हीट करेंगे तो इट लॉसेस वाटर मॉलिक्यूल्स, तो वाटर के मॉलिक्यूल्स को लॉस कर लेगा एंड बिकम प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो आइए बेटा, जिप्सम का फॉर्मूला आपको पता ही है 2CaSO4.2H2O, ये होता है बेटा जैसे इसको 373 केल्विन में हीट करेंगे तो वाटर के मॉलिक्यूल को तोड़ देगा, जिससे अपन बोलेंगे 2CaSO4.12H2O और 1.5H2O बन जाएगा। इसका यूज कहाँ होता है? डॉक्टर इसका यूज करते हैं बेटा प्लास्टर वगैरह करने के लिए, सपोर्टिंग फ्रैक्चर बोन, जो बोन होती है फ्रैक्चर हो जाती है उसको रिपेयर करने के लिए, और घर के अंदर टॉयज वगैरह डेकोरेटिव करने के लिए इसका यूज किया जाता है। सरफेस को स्मूथ करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है, जैसे पीओपी कहते हैं। विच गैस रिलीज व्हेन एसिड रिएक्ट विथ मेटल? कौन सी गैस रिलीज होगी जब एसिड रिएक्ट करेगा मेटल के साथ में? हाउ विल यू चेक? आप चेक कैसे करेंगे, उसका डायग्राम भी आपको बनाना आना चाहिए। तो आइए, जब एसिड रिएक्ट करेगा मेटल के साथ तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, Zn मतलब क्या है बेटा? मेटल। सल्फ्यूरिक एसिड एसिड है बेटा H2SO4, तो क्या बना दिया? ZnSO4 जिंक सल्फेट और H2 हाइड्रोजन गैस। टू चेक द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस हुई है या नहीं हुई, तो आप कैसे चेक करोगे? पास द गैस थ्रू ए सॉफ्ट सॉल्यूशन, सोप के सॉल्यूशन में इसको गैस को पास करना है आपको बेटा। When a burning candle is brought near, इसके पास में लेकर आ जाओ बर्निंग कैंडल। जैसे ही आप इसके पास में जलती हुई कैंडल लेकर आ गए तो आपको एक पॉप साउंड सुनाई देगा बेटा, बबल साउंड का। तो यहाँ से बबल्स निकल रहे हैं और ये बबल्स निकलेंगे तो यहाँ पे जैसे ही आप कैंडल लेके आओगे तो यहाँ पर फट आवाज आएगी। तो जैसे ही फट आवाज आएगी बेटा, मतलब कौन सा साउंड आया? पॉप साउंड। और पॉप साउंड आया इसका मतलब, पॉप साउंड आया इसका मतलब हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई है यहाँ पर। Why do HCl HNO3 show acidic characteristic in water solution where alcohol and glucose do not? क्या बोला? HCl और HNO3 जो है बेटा वो हमारे को एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक दिखाते हैं वाटर सॉल्यूशन के अंदर, जबकि अल्कोहल और ग्लूकोज हमें नहीं दिखाते हैं। HCl and HNO3 डिस्यूज इन सॉल्यूशन टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस, क्योंकि वो हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट करते हैं। Which are responsible for their acidic characteristics? क्योंकि HCl और HNO3 जैसे ही वाटर से रिएक्ट करेंगे बेटा तो क्या करेंगे बेटा? वो हाइड्रोनियम आयन रिलीज करेंगे। तो हाइड्रोनियम आयन रिलीज कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? H+ आयन, इसका मतलब वो एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक्स शो कर रहे हैं। जबकि एबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जबकि अदर हैंड में हमारे पास क्या पड़ा है? कंपाउंड लाइक ग्लूकोज एंड अल्कोहल does not dissociate into ions into water since they do not produce H+ आयन, क्योंकि वो H+ आयन रिलीज नहीं करते हैं and they do not show acidic behavior, इससे वो एसिडिक बिहेवियर शो ही नहीं कर रहे और इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं कर रहे हैं। इसलिए HCl और HNO3 वाटर के साथ तो क्या दिखाते हैं? एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक, जबकि ग्लूकोज अल्कोहल के साथ नहीं दिखाते। क्यों? क्योंकि HCl और HNO3 वाटर से रिएक्ट करेंगे तो H+ आयन हाइड्रोनियम आयन रिलीज करेंगे और हमेशा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे, जबकि ग्लूकोज और अल्कोहल के साथ करते हैं बेटा तो हाइड्रोनियम आयन तो रिलीज करते ही नहीं है और इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं करते हैं, जिससे वो एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक शो उनका नहीं होता है। ये आपका इसका डायग्राम है बेटा। What is बेकिंग पाउडर? बेकिंग पाउडर क्या होता है? तो बेकिंग पाउडर इज ए मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग पाउडर जो है बेटा बेकिंग सोडा का मिक्सचर है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से NaHCO3 कहते हैं एंड माइल्ड एडिबल एसिड सच एज टार्टारिक एसिड। When a baking powder is heated, जैसे ही हमने बेकिंग पाउडर को हीट कर लिया, गर्म कर लिया या मिक्स कर लिया वाटर के साथ में, the following reaction take place। तो क्या बोला? NaHCO3 प्लस H+ आयन किसी भी एसिड का CO2 प्लस H2O प्लस सोडियम सोल्ट बन गया। ये इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बेटा क्या है इसका ही अधूरा। द कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, इसमें कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जिसके कारण जो केक वगैरह है उनका बेस ब्रेड वगैरह उनमें फुलाव आता है। तो कौन सी गैस के कारण केक ब्रेड के अंदर फुलाव आता है? तो गैस का नाम क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जिसके कारण उसके अंदर फुलाव आता है एंड ब्रेड और केक टू राइज मेकिंग देम सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी, जिससे सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी भी बन जाती है। How do metal carbonate and metal hydrogen carbonate react with acid? क्या बोला इन्होंने? या तो फिर a metal compound A is formed by reaction of hydrochloric acid with sodium carbon compound. A is also known as common salt.
when electricity is passed through an aqueous solution of A, sodium hydroxide is produced. Write the chemical name of A and balance chemical equation. तो क्या बोला, जब भी मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट करेगा एसिड के साथ में, तो क्या बनाएगा वो, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जब भी मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट करेगा एसिड के साथ में, तो क्या बनाएगा, तीन चीजें। वो तीन चीजें कौन सी है, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, तीन चीजें बनाएगा। तो मेटल कार्बोनेट प्लस हाइड्रोजन, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ जैसे ही रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो Na2CO3 मेटल कार्बोनेट प्लस HCl मतलब एसिड, क्या बनाया, सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। अगर ये करता किसके साथ, इसके साथ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, और साथ में एसिड होता, तो क्या बनाता वो, सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। When CO2 गैस is passed through lime water, जैसे CO2 गैस को हमने लाइम वाटर से पास करा, चूने के पानी से, ए व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ कंपाउंड, एक व्हाइट कलर का कंपाउंड बनकर आया। इफ एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड, अगर हमने उसमें और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करा होता सॉल्यूशन के अंदर, तो वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस बी इज फॉर्म, तो वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस बन जाता। तो आपको कंपाउंड का नाम ए और बी का नाम बताना है और आपको केमिकल इक्वेशन बतानी है। तो जब भी हम CO2 को पास करेंगे लाइम वाटर, चूने के पानी के साथ, तो क्या होगा, इट इज ड्यू टू मिल्की, ये मिल्की हो जाएगा, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ व्हाइट प्रेसिपिटेट, क्योंकि वो व्हाइट प्रेसिपिटेट बन गया है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। तो CaOH2 ये क्या है बेटा, चूने का पानी, लाइम वाटर प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करी, तो उसने क्या बना दिया, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर, जिससे कैल्शियम कार्बोनेट का मतलब क्या है, व्हाइट प्रेसिपिटेट। तो A का मतलब क्या आएगा, CaCO3। तो A कंपाउंड का नाम क्या है, CaCO3। इसके अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड पास कर लिया अपन ने, तो जैसे इसके अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड पास कर लिया अपन ने, बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो वो क्या बना देगा बेटा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना देगा, मतलब बी कंपाउंड बना देगा। तो CaCO3 में प्लस H2O के अंदर अपने और कार्बन डाइऑक्साइड पास कर ली, तो उसने क्या बना दिया, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना दिया। तो कुल मिलाकर क्या बोला इन्होंने, जब भी मेटल कार्बोनेट किसी के साथ भी एसिड के साथ रिएक्ट करता है, तो आपको पता है, ऊपर वाला क्वेश्चन तो बता दिया था मैंने आपको कि जब भी रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाएगा। और अगर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट भी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो भी क्या बनाएगा, सॉल्ट, वाटर प्लस हाइड्रोजन गैस बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनाएगा। और अगर इसमें क्या बोला कि यदि हमने लाइम वाटर के अंदर क्या पास कर ली, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो लाइम वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, CaOH2 लाइम वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसे स्लैग लाइम भी कहते हैं। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही पास करी तो उसने व्हाइट प्रेसिपिटेट बना दिया, जिसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, और साथ में क्या बना दिया, H2O। इसके अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कर ली, इस इक्वेशन के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कर ली, तो उसने क्या बना दिया, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो सॉल्युबल इन वाटर है, पानी में घुल सकता है। ये इसका डायग्राम है बेटा। मैच द फॉलोइंग बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। विनेगर में कौन सा एसिड होता है बेटा, आपको पता है, एसिडिक एसिड। कर्ड और मिल्क में कौन सा होता है, लैक्टिक एसिड। ऑरेंज में कौन सा होता है, सिट्रिक एसिड। लेमन में कौन सा होता है, सिट्रिक एसिड। टैमरिंड में कौन सा होता है, टार्टारिक एसिड। एंड स्टिंग में कौन सा होता है, मेथेनोइक एसिड। टोमेटो में कौन सा होता है, ऑक्जेलिक एसिड। और नेडल स्टिंग में कौन सा होता है, मेथेनोइक एसिड। ये सारे क्वेश्चन जो है बेटा आपके ऐसे टाइप क्वेश्चन में आने के चांसेस है। जो लास्ट के 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन थे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको बार बार आप पढ़ लेना बेटा, ये आपको एग्जाम में कई बार देखने को मिलने वाले हैं। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कर देना, और बेल आइकन को दबा देना ताकि आप हमारी आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना कर सके। तब तक के लिए मेरे बोर्ड के एपिसोड के साथ में अपन मिलते हैं कल की क्लास में।